साल में एक बार आता है यह व्रत, तो माता को लाइक करें, बगैर मत जाना और वीडियो पूरी देखना। दोस्तों, 3 ऐसी महिलाएं हैं जो छठ का व्रत भूल कर भी ना करें, नहीं तो संतान की मृत्यु हो जाएगी, वह बीमार पड़ जाएगा, कष्टों की यातनाएं उसे भोगना पड़ेगी, पल भर में संतान नष्ट हो जाएगी। संतान की उत्पत्ति करने वाली मां, पालन पोषण करने वाली मां भले ही सर्वोपरि प्रिया हो, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनके भ्रूण से संतान की उत्पत्ति तो हो जाती है, लेकिन वह छठ का व्रत नहीं कर सकती है। अगर आप भी बदकिस्मती से इसमें शामिल हैं, इन 3 महिलाओं में शामिल है, तो यह वीडियो आपके लिए है। नहीं तो संतान पल भर में ही नष्ट हो जाएगी, बीमार पड़ेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, संतान को कष्ट भोगने पड़ेंगे, उसकी तरक्की में जिंदगी भर बाधा उत्पन्न होगी। वह संतान जहां भी जाएगी, कष्ट उसके पीछे पीछे दौड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 महिलाएं छठ का व्रत कतई न रखें, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर भयंकर यातनाएं झेलना पड़ सकती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वह 3 महिलाएं हैं जिन्हें छठ का व्रत नहीं रखना चाहिए। आज का वीडियो, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। अगर आप छठी माता की कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं आपकी संतान को कभी कष्ट प्राप्त न हो, तो छठी माता को, जगत मैया को लायक जरूर करना। यह लायक आपकी संतान को विजय प्राप्त करवाएगा, संतान सुगम पूर्वक फल को प्राप्त करेगी। छठी माता कौन है? यह माता मां के छठे स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जानते हैं, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि इनके छठे अंश को छठी मैया के नाम से जाना गया है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। तो छठी माता को लाइक करना न भूलें। यही माता आपकी संतान को कष्टों से बचाएंगी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा, सुगमता पूर्वक उसका जीवन चलेगा, कष्ट उसको कभी नहीं मिलेंगे, राहु केतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई उसको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि माता की कृपा होगी, छठी माता करेंगी संतान का बेड़ा पार। तो मैया को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से लिखें, जय हो छठी माता की, जय माता रानी। देखिए, 3 स्त्रियां इस व्रत को कतई न रखें। अपने ही हाथों से अपनी संतान का गला ना घोंटे, पेट में पल रहे शिशु की रक्षा करना भले ही मां का कर्तव्य है, लेकिन यह व्रत आपके लिए नहीं है। अब जानते हैं कौन वह महिलाएं हैं जो यह व्रत नहीं रख सकती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मुहूर्त जानते हैं कि कब से कब तक मनाई जाएगी छठ। सब कुछ इस वीडियो में है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं। कहते हैं कि इस दिन उपवास करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है। इस साल छठ का व्रत 25 अक्टूबर से शुरू है। आइए जानते हैं कि इस साल छठ का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। दोस्तों, फिर जानेंगे वह 3 महिलाएं कौन सी है जो व्रत नहीं रख सकती। वीडियो बहुत ही सुंदर है, तो आगे बढ़ते रहें और देखते रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पहले मुहूर्त जानते हैं, क्योंकि मुहूर्त के बगैर तो कोई भी पूजा सफल हो ही नहीं सकती। चाहे आप कुछ भी कर लें, मुहूर्त के बगैर पूजा असफल ही होती है, तो मुहूर्त देखना अति आवश्यक है। छठ पूजा 2025 शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार छठ पूजा 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ शुरू होगी। दूसरा दिन 26 अक्टूबर को खरना होगा। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अंतिम दिन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होगा। सुबह के अर्घ्य के लिए 28 अक्टूबर मंगलवार को भगवान भास्कर सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य अर्पण करने प्रातः 5:33 से 6:30 के साथ ही छठ पूजा 2025 का समापन होगा। दोस्तों, इस पर्व में पुरुष और महिलाएं दोनों निर्जला व्रत रखते हैं, जो संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। 28 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त, शुभ पूजा पाठ, संपूर्ण आरती, संपूर्ण फल फूल मेवा सब्जी आदि के साथ व्रत पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, छठ के दिन माताएं पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपनी संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, परिवार की सुरक्षा की कामना करती है, संतान के स्वस्थ रहने की कामना करती है, राक्षसी प्रगति में ना पड़े, संतान इसकी कामना करती है। छठी माता से संतान की खुशहाली के लिए संपूर्ण व्रत किया जाता है, जो कि अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर देखा जाए तो संतान की भलाई के लिए छठी माता से ऐसा वरदान मांगना कोई बुरा तो नहीं। इससे माता और अति प्रसन्न होकर वरदान देती है।
संतान अति उत्तम विशेष फलकारी तथा बुद्धि तेज गतिबल बुद्धि लेकर ही जीवन जीता है। यह छठी माता का आशीर्वाद उसकी संतान को मिलता है। यह उपवास सूर्य को अर्घ्य देकर खोला जाता है और अपनी संतान की सलामती की दुआएं करती हैं। दोस्तों, छठ के पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। दोस्तों, छठ के व्रत का संकल्प लेने के लिए नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने और मन में घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। फिर हाथ में जल और चंदन लेकर मन में सूर्यदेव और छठी मैया को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की सामग्री जैसे फल, फूल और अक्षत सूर्यदेव को अर्पित करें। व्रत का संकल्प लेने की विधि: शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और पूरी तरह से शुद्ध और साफ कपड़े पहने। पूजा की जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए। दोस्तों, हाथ में जल और चंदन संकल्प लेने से पहले अपने हाथ में थोड़ा जल और चंदन लें। मन में कामना, मन में अपने परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना करें। संकल्प दोहराएं। सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करते हुए व्रत के संकल्प को दोहराएं। आप घर के बड़ों से पूछकर संकल्प के सही शब्द जान सकते हैं। पूजा सामग्री अर्पित करें। संकल्प के बाद सूर्यदेव और छठी मैया को चंदन, कुमकुम देव और छठी मैया को चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। बांस की टोकरी का प्रयोग। पूजा की सामग्री बांस की टोकरी सूप में रखें। निर्जला व्रत का पालन। संकल्प के बाद शाम के अर्घ्य तक पानी भी न पिएं और जब तक चंद्रमा न दिख जाए तब तक पानी ग्रहण न करें। यह एक कठिन निर्जला व्रत होता है, इसलिए मन को शांत रखें। शास्त्रों के अनुसार छठ के दिन संतान का जीवन कष्ट से न गुजरे, उसके ऊपर आने वाली विविधताएं टल जाएं तथा बल बुद्धि प्राप्त हो, तेज गति से उसका जीवन सुगमिता पूर्वक बीते। तब ऐसी स्थिति में मां को, प्यारी मैया को, उसकी जो मां होती है, बच्चों के ऊपर से 7 बार नमक उतारकर तथा 1 पैकेट नमक, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 250 ग्राम सरसों का तेल, 250 ग्राम साबुत उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 5 रुपए की दक्षिणा के साथ सभी सामग्री को थैली में रख ले, पॉलीथीन में एकत्रित कर लें और फिर छोटे बच्चों के ऊपर से, या बेटी हो बेटा हो, कितना बड़ा ही आपका बेटा ही क्यों ना हो, उसके ऊपर से 7 बार उतारकर यदि किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाए, गरीब स्त्री हो, बुजुर्ग हो, उसे दे दिया जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके शिशु को बलवान होने से रोक नहीं पाएगी। उसके ऊपर आने वाली सभी बुरी शक्ति को छठी माता दूर करती है। शिशु की भलाई के लिए, प्रगति के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, उसके जीवन में कोई भी आंच ना आए। बद्दुआ है, बुरी बला है, नजर दोष, पितृदोष, राहु दोष, कोई भी उसको छू नहीं पाएगा। तो भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दान करना सर्वश्रेष्ठ है। हमारे भारत की परंपरा रही है कि शिशु के जीवन में चल रही बुरी परेशानी को दूर करने के लिए भैया दान तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी ही छठी माता प्रसन्न होती हैं। पूजा पाठ भले ही आप ना करें, छठ के दिन पूजा पाठ भले ही आपसे छूट जाए, लेकिन भैया इस दिन दान जरूर कर देना। संतान हमेशा खुशहाल रहती है और जब संतान प्रसन्न रहती है, खुश रहती है, तो अपने माँ बाप को कभी नहीं कोसती। कई संतान ऐसी होती है जिनके साथ कुछ बुरा होता है तो वह अपने माँ बाप को बुरा भला कहती है, कोसते हैं कि माँ बाप ने बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए आज हम नरक झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। इसीलिए भैया थोड़ा सा दान तो करना ही पड़ेगा। भले ही आप 10 रुपए का दान करें, 5 रुपए का दान करें, लेकिन शिशु के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, बच्चे बड़े हों या छोटे, उसके ऊपर से उतारकर 7 बार उतारकर यह दान जरूर कर देना। दुनिया की कोई भी ताकत उसे विजय प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। बुरे कर्म वह कभी नहीं करता। यमराज भी प्रसन्न रहता है और ऐसी औलादें फलती हैं, फूलती हैं। यमराज भी प्रसन्न रहते हैं। छठी माता देती हैं वरदान, तब जाकर यह व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दान भैया जरूर कर देना। हम बच्चों के लिए ही जीते हैं। थोड़ा दान तो भैया अंधा भी कर देता है, गूंगा बहरा भी कर देता है,
तो शिशु का जीवन तब जाकर भरपूर फलता है, फूलता है। यह दान यदि आपने कर दिया तो छठ का